अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर वीडियो क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज को वीडियो क्लास में हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.4.4 फाइंड x सो दैट 3/2 log to base b of 4 minus 2/3 log to base b of 8 plus log to base b of 2 is equal to log to the base b of x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्यूशन 3/2 log to the base b of 4 minus 2/3 log to the base b of 8 plus log to the base b of 2. This is equal to log to the base b of x। अब हमारे पास ये आपको नजर आए कि यहाँ पे एडिशन का साइन है, यानी हमारे पास प्लस का सिंबल है। तो इन दो को मैं पहले इकट्ठा लेता हूं, यानी 3/2 log to the base b of 4 प्लस ये क्या हो जाएगा log to the base b of 2 माइनस 2/3 log to the base b of 8. This is equal to log to the base b of x। अब चूंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको हम वापस लेके जा सकते हैं एज ए एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू द रूल। log to the base b of 4 की ताकत 3/2 प्लस ये हो जाएगा log to the base b of 2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा किस तरह log to the base b of 8 raised to power 2/3 and this is equal to log to the base b of x। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है log to the base b of, ये 4 है, 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि 2 स्क्वायर और 3/2 ये अपना एक्सपोनेंट है, प्लस ये log to the base b of 2 और ये माइनस log to the base b of, इस 8 की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि 2 raised to power 3 यानी 2 क्यूब से 8 आता है whole raised to power 2/3 and this is equal to log to the base b of x। log to the base b of x। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हमारे साथ रिजल्ट आ गया कि log to the base b of 2 cube plus log to the base b of 2 minus log to the base b of ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। This is equal to log to the base b of x। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है this implies that log to the base b of, ये देखो 2 क्यूब है तो ये 8 आ जाएगा, प्लस log to the base b of 2 और ये माइनस log to the base b of, ये 2 स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, is equal to log to the base b of x। अब हमारे पास इन दो के दरमियान एडिशन है तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं, यानी log to the base b of 8 multiplied by 2 minus log to the base b of 4, this is equal to log to the base b of x। अब इनके दरमियान हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो हम कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी log to the base b of 8 multiplied by 2 divided by 4, this is equal to log to the base b of x। तो ये 4 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, log to the base b of ये 2 into 2 4 हो जाएगा, this is equal to log to the base b of x। Now taking anti-log on both sides, यानी log to the base b और log to the base b ये कैंसिल हो जाएंगे। This implies that x is equal to 4, x is equal to 4 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, यानी x is equal to 4। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
हाइपरबॉलिक फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन। हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। हाइपरबॉलिक फंक्शन हमारे पास क्या है? द फंक्शन डिनोटेड बाय the function denoted by sin hyperbolic x and cos hyperbolic x। ये हमारे पास यानी द फंक्शन डिनोटेड बाय sin hyperbolic x cos hyperbolic x are defined by formula, are defined by formula sin hyperbolic x is equal to e की पावर x minus e की पावर minus x divided by 2 and cos hyperbolic x this is equal to e की पावर x plus e की पावर minus x totally divided by 2 are said to be hyperbolic function। यानी वो फंक्शन जिसको हम इस फार्मूला से डिफाइन करते हैं, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, ये हाइपरबॉलिक फंक्शन कहलाते हैं। साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 के बराबर है। cos हाइपरबॉलिक x जो है ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 के डिवाइड बाय 2 इसके बराबर है। These functions satisfied many relation analogous to trigonometric function such as tangent hyperbolic x। tangent hyperbolic x ये बराबर है किस चीज के? sin hyperbolic x डिवाइड बाय cos hyperbolic x। sin जो है ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x टोटली डिवाइड बाय 2 और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। ऊपर sin हाइपरबॉलिक x की वैल्यू है, नीचे cos हाइपरबॉलिक की है, तो ये 2 कैंसल। टेंजेंट हाइपरबॉलिक आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये टेंजेंट हाइपरबॉलिक था। इसके बाद है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x। कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x ये बराबर हो जाएगा cos हाइपरबॉलिक x डिवाइड बाय sin हाइपरबॉलिक x और इसका रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर माइनस x। ये टेंजेंट हाइपरबॉलिक है। इसके बाद है कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर sin हाइपरबॉलिक x एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। और लास्ट वन है हमारे पास secant हाइपरबॉलिक x। ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर cos हाइपरबॉलिक x और ये बराबर है 2 डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक x को टेंजेंट हाइपरबॉलिक x को secant हाइपरबॉलिक x एंड secant हाइपरबॉलिक x है। अब थोड़ी कुछ इस पे प्रॉपर्टीज है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। पहला हमारे पास है जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह यहां पे भी साइन हाइपरबॉलिक ऑफ माइनस एक्स ये बराबर होगा माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स के बराबर होगा। किस तरह? हमारे पास है साइन हाइपरबॉलिक एक्स जो है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 के बराबर है। नाउ रिप्लेस दिस x बाय माइनस x, यानी इस x को मैं माइनस x से रिप्लेस करता हूं। दिस इज इक्वल टू, तो यहां पे भी रिप्लेस हो जाएगा माइनस x माइनस e की पावर माइनस इंटू माइनस x डिवाइड बाय 2, यानी साइन ऑफ हाइपरबॉलिक ऑफ माइनस x दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस x माइनस और ये माइनस इंटू माइनस e की पावर प्लस x हो जाएगा टोटली डिवाइड बाय 2। अब साइन हाइपरबॉलिक ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू, इससे माइनस को कॉमन ले लो,
जब मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा e की पावर x, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। और ये किस चीज के बराबर है? ये साइन हाइपरबॉलिक x के बराबर है। किसके बराबर है? साइन हाइपरबॉलिक x। तो माइनस साइन हाइपरबॉलिक x आ गया। इसी तरह मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि cos हाइपरबॉलिक ऑफ माइनस x दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक x। आप लोग इस पे खुद ट्राई कर लो, यहां आप लोग इस तरह साबित कर सकते हो कि x को cos हाइपरबॉलिक x जो है, इसमें आपने x को नेगेटिव x से क्या करना है? रिप्लेस करना है। इसके बाद हमारे पास है ये तो साइन ऑफ माइनस हाइपरबॉलिक x और cos ऑफ माइनस हाइपरबॉलिक x। इसके बाद हमारे पास है cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां पे सिचुएशन चेंज है। किस तरह? cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, ये किस के बराबर है? 1 के बराबर है। तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। तो मैं लिख सकता हूं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, ये cos की वैल्यू है और स्क्वायर जो है वो अपना है। इसी तरह e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, ये साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू है और स्क्वायर अपना है। तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस ये 2 e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस इसी तरह e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, चूंकि ये माइनस है तो इसका ट्वाइस माइनस हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x टोटली डिवाइड बाय 4। अब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, e की पावर x और e की पावर माइनस x, इससे 1 रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस 2 डिवाइड बाय 4। अब इन सब का एलसीएम लेना है मैंने, इन सब का जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा, इन सब का जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ये प्लस 2। अब ये माइनस इसको इफेक्ट करेगा, ये माइनस इसको इफेक्ट करेगा, ये e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा। अब e की पावर 2x और माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस e की पावर 2x, ये आ गया 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 विच इज राइट हैंड साइड, विच इज राइट हैंड साइड। इसी तरह हमारे पास और भी साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज है। ये तो आपने देख लिया कि cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, ये हमारे पास बराबर है 1 के। अब दूसरा है टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x प्लस सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1। ये दूसरी प्रॉपर्टी है हाइपरबॉलिक फंक्शन की। और हमारे पास है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1। जिस तरह मैंने इसको प्रूव किया है cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, इसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, आप इस पे ट्राई कर लो, इसकी वैल्यू पुट करो, टेंजेंट की, सीकेंट की, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक की और कोसेकेंट हाइपरबॉलिक की। तो ये हमारा टॉपिक था हाइपरबॉलिक फंक्शन, हमारा टॉपिक था हाइपरबॉलिक फंक्शन।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। हमारे पास जो टॉपिक अभी आ रहा है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, द फंक्शन y इज इक्वल टू y is equal to f of x. The function y is equal to f of x, which gives y in terms of x. And the function y is equal to f of x, which gives y in terms of x, is called explicitly defined function. Is called explicitly defined function. Explicitly defined function. यानी हमारे पास क्या है? द फंक्शन y is equal to f of x gives y in terms of x is called explicitly defined function. The equation या function, the equation which is not easily transposed to the form y is equal to f of x is called implicitly defined function. Implicitly defined function. Explicit function किसे कहते हैं? The function y is equal to f of x which gives y in terms of x is called explicitly defined function. यानी वो फंक्शन या वो इक्वेशन जिसमें हम x और y को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उस फंक्शन का नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में हमारे पास क्या है? ट्रांसपोज हो रहा है, यानी x और y को मैं इजीली क्या कर सकता हूं? इजीली सेपरेट कर सकता हूं। तो इस किस्म का फंक्शन क्या कहलाता है? इस किस्म का फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। दूसरे एग्जांपल देख लो, यानी xy प्लस y इज इक्वल टू 3। अब इनमें से y को कॉमन ले लो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बाई x प्लस 1। दिस फंक्शन इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन, यानी इसमें हम x और y को सेपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? वो फंक्शन या वो इक्वेशन जिसमें x और y को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, यानी हम y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, तो इस किस्म का फंक्शन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एग्जांपल है y प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इनमें से मैं x और y को सिंपली जो है ये सेपरेट नहीं कर सकता, x और y को इसमें से सिंपली सेपरेट नहीं कर सकता, तो इस किस्म का फंक्शन जो है ये क्या कहलाता है? ये इम्प्लिसिट डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। इम्प्लिसिटली डिफाइंड
फंक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें से अगर मैं y कॉमन ना उस y को उधर ले जाऊं तो हमारे पास फिर इन टर्म्स ऑफ x और y जो है ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये था हमारा क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन या और इक्वेशन पैरामेट्रिक फंक्शन और इक्वेशंस। पैरामेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन ये क्या है? द इक्वेशन और फंक्शन in which two variables depend upon a third variable is called parametric equation. Parametric equation is called parametric equation. यानी parametric equation या function क्या है? The equation in which two variables depend upon a third variable is called parametric equation. क्या मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल जो है वो तीसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, मुनहसर है, इन्हिसार कर रहा है, तो इस किस्म का जो इक्वेशन होगा वो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। किस तरह? हमारे पास x इज इक्वल टू 2t प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। आप देख रहे हो इस इक्वेशन में आपको तीन वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक है x, दूसरा है y और तीसरा है t। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि x डिपेंड्स अपॉन t एंड y आल्सो डिपेंड्स अपॉन t। तो हमारे पास ये देखो टू वेरिएबल आर डिपेंडेंट, a third variable t, this equation are said to be dependent variable and the third variable t is called parameter of that equation। यानी ये t इस इक्वेशन का पैरामीटर कहलाएगा। तो हमारा ये आखिरी टॉपिक था पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन। आई थिंक आपको थोड़ा कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।